दर्शकों, जो आपने हमने किसी ने नहीं सोचा था वो आज सरकार ने कर दिया है। हर आदमी जो सैलरी पर निर्भर है वो यही सोच रहा था कि भाई सरकार टैक्स में थोड़ी सी छूट दे दे तो मजा आ जाए, और सरकार ने थोड़ी नहीं दर्शकों, बम्पर छूट दे दी है, बम्पर छूट। और इसी छूट के साथ देशवासियों के लिए पेश हो गया है 2025-26 का बजट। लेकिन मैं आज आपको वो बातें बजट की बताऊंगा जो आपको दिन भर विस्तार से या आसान भाषा में नहीं मिली होगी दर्शकों। और आज मैं एक्सरे करूंगा इनकम टैक्स में मिली छूट का। आपको आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। दिन भर आपने सोशल मीडिया खंगाली होगी, मोबाइल की रील्स चलाई होंगी, तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स भी देख लिए होंगे, कोई अखबार पढ़ लिए होंगे। आपको साफ नहीं हुए कई सारे सवालों के जवाब, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सवाल बहुत सारे हैं, तमाम तरह के आपके अंदर आ रहे होंगे। सवाल सबसे पहला यह आ रहा होगा कि अभी ओल्ड रिजीम में रहूं या फिर नई टैक्स रिजीम को चुन लूं। सवाल तो यह भी आया होगा आपके दिमाग में कि अगर आप कोई LIC की प्रीमियम भरते हैं तो वो क्या टैक्स बचाने में इसकी किस्तों का कोई योगदान होगा। किसी ने अगर होम लोन ले लिया है तो वो भी सोच रहा है अब भाई इसका क्या करूं मैं, इससे क्या कोई टैक्स का फर्क पड़ने वाला है। ये सवाल आपके जहन में आए ना, क्योंकि अभी तक आप इन्हीं चीजों से टैक्स बचाते थे दर्शकों। और भी बहुत सवाल हैं, एक नहीं है, ये तो मैंने कुछ सवाल बताए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको देने वाला हूं, और अगले आधे घंटे कहीं मत जाइएगा। आप पूरी तरह समझ जाएंगे ये बजट है क्या। ये बजट तो PM मोदी के दिल का बजट है दर्शकों, उनके दिल का बजट है। तभी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पढ़ा ना दर्शकों, हर वर्ग का चेहरा खिल उठा, खुश हो गए लोग। देखिए जरा कैसे मेज थपथपा रहे थे सदन में। और मोदी सरकार ने इस बजट के जरिए ज्ञान पर फोकस किया है। यह ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? GYAN। अब ये ज्ञान क्या है दर्शकों, सबसे पहले जरा मैं आपको वो विस्तार से बताता हूं, क्योंकि हम कह रहे हैं दिवाली बन गई है, फरवरी में ही दिवाली आ गई है। किसकी आ गई है दिवाली? जी से गरीब की दिवाली आ गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं यह गरीब का बजट है। इतना ही नहीं, गरीब के साथ एक और युवा, G से गरीब, Y से युवा, हमारा यूथ, उनका बजट है। प्रधानमंत्री आगे A बताते हैं, A से अन्नदाता यानी हमारे किसान भाई जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, यह आप लोगों का बजट है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इन सब के बाद नारी शक्ति, महिलाओं के लिए हमेशा सोचते हैं, इसलिए ये नारी शक्ति का बजट है। और इसलिए कहा गया है क्या ये ज्ञान है, ये ज्ञान का बजट है। लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ा ऐलान क्या किया है, अब जरा आपको वो सुनवाता हूं। हम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार रेट रिडक्शन किया है, उतना ही है। बजट तो पेश हो गया दर्शकों, तमाम जगह से यह भी पता चल गया कि मिडिल क्लास वालों की लॉटरी लग गई है, और यह लॉटरी खोलने वाला ही बजट है दर्शकों। मोदी 3.0 सरकार ने आपको दे दिया है। लेकिन अब भी दर्शकों कुछ ऐसे बिंदु हैं, आप माने या ना माने, जो आप में से कई लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। मैं दावे से कह रहा हूं कि बजट में यह बदलाव हुए कहां पर हैं भाई। सरकार द्वारा जो आपको टैक्स की छूट दी गई है, इसका फायदा एक मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे उठा सकता है, आपको पता लगा क्या? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। नहीं लगा होगा, मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए दर्शकों मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने वाला हूं बजट की ABCD। अब देखिए दर्शकों, पहली बात तो इनकम टैक्स की करता हूं आपसे। इनकम टैक्स में एक टैक्सपेयर को कर भरने के लिए दो तरह की रिजीम दी गई है। आराम से समझिए इसे। ये देखिए, एक है न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी है ओल्ड। इसके लिए करदाता आजाद रहते हैं, भाई जो आपका मन है वो आप चुन लें। अब हमने ओल्ड रिजीम चूज की हुई है दर्शकों, बता देते हैं आपको। अब वो चाहे जो आप चाह सकते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसके नियम के मुताबिक आपको टैक्स भरना पड़ेगा।
अब समझिए दर्शकों कि यहां हुआ क्या है, बजट में क्या हुआ, सबसे पहले आपको समझाता हूं। ओल्ड रिजीम अगर हमने चूज की है तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है दर्शकों। पहला तो ये ओल्ड रिजीम वाले सुन लें, आपके लिए कोई बदलाव नहीं है, यथास्थिति बरकरार है। लेकिन न्यू रिजीम वाले सुन लें, आपके लिए बहुत सारे बदलाव हैं। पहला बदलाव आपको दिखा रहा हूं, 12 लाख रुपए तक, महीने के 1 लाख कमाते हो, साल के 12 लाख कमाते हो, कोई टैक्स नहीं देना है। न्यू रिजीम के तहत ही बदलाव किया गया है। 12 लाख रुपए सालाना आमदनी है तो टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब आप एक और चीज समझिए कि जब आज से 2 महीने बाद आपको वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिजीम चुननी होगी तो आप क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? इसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब वाइज बदलाव जानने चाहिए। इसलिए मैं आज आपके लिए स्लैब लेकर आया हूं। क्या स्लैब है वो दिखाता हूं। इसमें बताया गया है कि मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन जो 2 स्लैब आपको दिख रहे हैं ना, ये है 4 से 8 लाख तक, जिसमें 5% टैक्स लग रहा है, और उसके ठीक नीचे है 8 से 12 लाख तक, इसमें 10% टैक्स लग रहा है। यह स्लैब है दर्शकों। लेकिन अब आप पूछेंगे कि भाई यहां 5 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है, तो यह छूट कैसे है? हम भी सोचने लगे छूट कैसे है। हमारी टीम ने दर्शकों पूरी तैयारी की, लेकिन आगे के स्लैब आपको समझा देता हूं। पहले 12 से 16 तक 15 देना है, 16 से 20 तक 20 देना है, 20 से 24 तक 25 देना है, और 24 लाख से ज्यादा है तो 30 देना है। यह पूरी न्यू टैक्स रिजीम आपके सामने रख दी। लेकिन 2 विस्तार से अब मैं आपको बताता हूं जो आपको समझ नहीं आ रही है, 5 और 10 क्यों लिखा हुआ है। इसका एक कारण है दर्शकों, इसका कारण है 87A रिबेट। ले आइए जरा, यह फायदा है। क्या फायदा है इसमें? अगर आप 4 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका इनकम टैक्स कितना है? 0 है। और 4 से 8 लाख, जैसा मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स कितना है दर्शकों? 5% है। और 8 से 12 लाख तक 10 है। लेकिन आप फिर कहेंगे भाई आप तो कह रहे थे अभी कि 12 लाख तक पूरी छूट है, तो फिर यहां 10% और 5% कैसे? आपको बताता हूं। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स में आपको माफ कर दिया जाएगा। यह टैक्स क्यों माफ कर दिया जाएगा? 87A रिबेट के तहत सरकार आपको छूट देगी दर्शकों, जिससे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स लगेगा लेकिन आपको देना नहीं है, यह सरकार आपको छूट दे रही है। अगर अब भी दर्शकों, फिर कह रहा हूं, अगर अब भी आप नहीं समझ पाए ना, तो अब मैं आपको विस्तार से एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप सैलरी समझिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सैलरी वाइज समझाता हूं। आपको ऐसे समझाता हूं मैं कि आपकी 8 लाख रुपए सैलरी है तो क्या होगा। मान लीजिए कि आपकी 8 लाख रुपए सैलरी सालाना है, तो आप पर 30,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। और सरकार ने 87A के तहत आपको छूट कितनी दी? 30,000 की। छूट मिलने के बाद क्या हुआ? टैक्स 0 होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब जिनकी 9 लाख रुपए सैलरी है वो क्या सोचें? 9 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है, मान लीजिए, तो आप सालाना कमा रहे हैं तो 40,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। और सरकार ने 87A के तहत आपको यहां कितनी छूट दी है? 40,000 की छूट दी है, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब आ जाइए, आपकी सैलरी अगर और ज्यादा है, 10 लाख की है, तो अगर आपकी सैलरी सालाना 10 लाख है तो आप पर 50,000 रुपए टैक्स लगेगा दर्शकों। ये लगेगा, लेकिन सरकार आपको 87A के तहत छूट देगी, इसलिए यहां भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 11 लाख है दर्शकों, तो 11 लाख पर आपको कितना टैक्स लगेगा? 65,000 रुपए टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार आपको छूट दे रही है, यहां भी नहीं भरना है। चिंता मत करिए आप, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो फिर क्या होगा? बता रहा हूं मैं आपको, 80,000 रुपए आप पर टैक्स लगेगा दर्शकों। लेकिन सरकार आपको यहां भी छूट दे रही है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। यानी जो 5 और 10% था, उससे समझिए कि टैक्स लग रहा है, लेकिन सरकार आपको यहां पर छूट दे रही है। अब दर्शकों, मैं आपको यह बताता हूं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन एक्सपर्ट से भी सुनवा देता हूं और उनसे भी समझिए कि कैसे यह बदलाव किया गया है।
पिछले साल बजट में हमने देखा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर रखा और इस साल वही लिमिट को बढ़ा करके उन्होंने 12 लाख रखा कि 12 लाख रुपए तक अगर किसी व्यक्ति की आय है तो उसको इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया। अगर वैसे देखा जाए तो 12 लाख प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 12,75,000 रुपए तक अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की आय है तो वो टैक्स के दायरे से बाहर है। अगर किसी सैलरीड व्यक्ति की आय 12,75,000 रुपए से अधिक है तो उस पे टैक्स लगेगा और उसको टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना है, जो टैक्स स्लैब निर्मला सीतारमण मैडम जी ने प्रस्तुत किया है कि 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पे 5% है और वो स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इधर दर्शकों, निर्मला सीतारमण ने आप लोगों के लिए पिटारा खोला तो मिडिल क्लास टकटकी लगाए देख रहा था कि भाई क्या होगा। अब 75 मिनट का वित्त मंत्री का भाषण, जिसमें हमेशा की तरह सबसे आखिर में दर्शकों इंतजार करते करते थक गए, टैक्स स्लैब में बदलाव का पता चलता है आखिर में सबसे। और वो कहावत है ना, आप तो जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इसे मोदी 3.0 सरकार ने आयकर स्लैब में बदलाव कर आज साबित भी कर दिया है। दर्शकों, मोदी सरकार ने जो नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं 12 लाख रुपए तक टैक्स, इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। एक तरफ दर्शकों ये ऐलान होता है, दूसरी तरफ अब मैं आपको लेकर चलता हूं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई दर्शकों मीम्स की, अलग अलग तरह की मीम्स। देखिए जरा, कोई पटाखे फोड़ने लगा, कोई कह रहा वाह इसका ही तो हमें इंतजार था। और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर हो गई दर्शकों। सबके सब बजट से जुड़े हुए एक एक करके मीम्स आपको दिखाता हूं। देखिए ये मीम आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इन मीम्स को, कैसे सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहे थे। एक एक करके लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा है कि अब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब आपको एक और मीम मैं दिखाता हूं, अलग अलग टैक्स पर कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं दर्शकों। एक एक मीम्स आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, नो इनकम टैक्स टिल 12 लाख, और लोग जो नौकरी पेशा है उनकी फोटो भी लगा रहे हैं। ये ट्रेंड करने लगी दर्शकों खबर, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में, देखिए आप, टैक्स नहीं देना है तो एक शख्स आराम से बैठा हुआ है, कह रहा है कि अब तो रिलैक्स हो गए हम लोग, अब तो टैक्स देना ही नहीं है, आधी दिक्कत खत्म हो गई है। और यही दर्शकों, यही मिडिल क्लास को दिया है बूम दिया है, ये बम बजट दिया है मोदी सरकार ने। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुझे लगता है दर्शकों, बजट पेश होने के बाद से आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब मैंने काफी हद तक दे दिए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अब तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन उन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए दर्शकों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जुड़े रहिए। मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि आपको हर सवाल का मैं जवाब दूं। इसलिए सबसे पहले आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं उनमें से पहला सवाल, बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या है? जवाब आपको बताता हूं। जवाब है 12 लाख तक इनकम टैक्स पर आपको कुछ नहीं देना है, 0। पहले यह सीमा कितनी थी? 7 लाख थी, जो अब 12 लाख तक पहुंच गई दर्शकों।